औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा सेक्शन है और आज जो है हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं आगे से। अच्छा, लास्ट में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था, देख लेते हैं ज़रा। टाइप इन्फेरेंस की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो एक बच्ची ने कहा था कि मिस इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई, तो आप इसको दोबारा बता दीजिएगा। ठीक है, तो टाइप इन्फेरेंस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे कोड लिखा हुआ भी है, इसको कमेंट कर देते हैं, नीचे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस, अब आप ज़रा देखें, अगर एक वेरिएबल है, इसका नाम है लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट ही रख लेते हैं, इसका नाम लेट स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट में महविश का नाम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गई महविश। अगर मुझे स्टूडेंट की वैल्यू चेंज करनी है, लेट लिखा हुआ है, वैल्यू दोबारा से असाइन करनी है उसको। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी सामिया। ठीक है, अब जब कंसोल कराऊँगी तो क्या आएगा, सामिया आएगा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। ठीक है, ये तरीका जो लिखने का होता है, इसको कहा जाता है टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, अब आप चाहे नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट स्टूडेंट एज, अब स्टूडेंट की एज है 16 साल। अब नीचे आई, मैं स्टूडेंट एज को कॉल किया, दोबारा से इसको 18 साल कर दिया। अब कर, तो ये कहलाता है टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, अब ये ज़रा स्टूडेंट एज को कराते हैं, ये क्या कहलाता है, टाइप इन्फेरेंस। यानी कि आपने जो है एक यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करी हुई, वो खुद ही समझ गया कि ये स्ट्रिंग है। ये बात उसको पता चल गई कि ये स्ट्रिंग है। नीचे आके भी मैंने उसका स्ट्रिंग उसको चेंज कर दिया। ठीक है, दोबारा से वैल्यू दे दी, मैं चेंज करना चाह रही थी, मैं भी नहीं है, सामिया है, तो सामिया आ गया। यहाँ पे नंबर था डेटा टाइप, नीचे भी मैंने नंबर ही दिया है। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ लिखा होता है उसको कहा जाता है टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, अच्छा अब जो सर का कोड है वो भी देख लेते हैं। सर ने भी ऐसी ही मिसाल दी हुई है, एक तरफ यूएसए दिया हुआ है, यूएसए को आप चेंज करके, अगर मैं यूएसए को चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे पाकिस्तान लिख दूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद है हमारा, इस वजह से जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ये देखें, एफ की वैल्यू जो थी पहले 10 थी, फिर इधर आगे 22 कर दी, फिर बुलियन था तो नीचे आके ट्रू फॉल्स बुलियन कर दिया। तो ये जो इस तरीके से जो कोड लिखा हुआ होता है, इसको कहा जाता है टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, अब ये क्लियर है आप लोगों को, जितने भी लोग हैं। अच्छा, जो लोग लेट आए ना, घबराएं नहीं इस चीज़ पे कि हम लेट आए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिकॉर्डिंग्स दोबारा से देख सकते हैं। नाउ टाइप इन्फेरेंस सबको क्लियर है, ज़बरदस्त। अच्छा, जिसको क्लियर है वो यहाँ पे देखें रिएक्शंस का बना हुआ है, आप रिएक्ट कर दें। ठीक है, तो ज़बरदस्त, अच्छा लगेगा, सारे बच्चे करें तो मज़ा आएगी थोड़ी सी ना। क्यों ऑनलाइन क्लास में मैं ये तो नहीं कह सकती आप तेज़ी में बोलें या कुछ भी। अच्छा महविश, आप कुछ कहना चाह रही थी, हैंड रेज किया था आपने। अच्छा, महविश को क्लियर है, महविश ये कहना चाह रही थी, ज़बरदस्त। अच्छा नाउ इस तरफ आते हैं। अब आपका देखते ही देखते 2 दिन के अंदर ही स्टेप 1 भी कवर हो गया। यानी हमने टोटल पिछले सेक्शन में पढ़ा था, एक तो हेलो वर्ल्ड, फिर ये 1 2 3 4 5 6, तकरीबन छः चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। चीज़ें तो ज़्यादा हैं लेकिन 6 कंसीडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ज़रा। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा वार, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, इसके बारे में और स्कोप के हवाले से बताया हुआ है, तो हम ज़रा ना इसी कोड को उठा लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें किया हुआ क्या है। ठीक है, ज़रा नीचे आते हैं, सर के ही कोड को ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर एक लाइन सर ने कमेंट की हुई है, यूज कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल वैल्यूज डू नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कांस्टेंट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, कांस्टेंट के अंदर वैल्यू नहीं चेंज हो सकती,
ई में असाइन किया हुआ है ए, इसकी वैल्यू दी है 5। अच्छा, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ना अ, बेटा ये जो है आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, तो ये स्टेप आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, और नहीं क्लियर हो तो आप कर सकती हैं मैसेज, कोई मसला नहीं। ठीक है, हम आगे इसलिए पढ़ रही हूँ मैं कि हम थोड़ा जितना इसको पढ़ा हुआ है हमने, एंड में हम क्विज बनाएंगे। ठीक है, क्या नाम है, क्यू एन ए सेक्शंस के बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे सवालात बनाने। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। अब हम ना ज़रा, जी मैं भी सलीम। स्टेप टू, जी स्टेप टू चल रहा है हमारा, इसका नाम है कॉन्स्ट एंड लेट। ठीक है, वार तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि वार किस में यूज़ होता था, वार पहले यूज़ होता था, अब इतना वार यूज़ नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आई सजेस्ट यूज लेट इंस्टीड ऑफ वार एवरीवेयर। इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि पहले जब ES5 थी, ES का मतलब है एक्मा स्क्रिप्ट, एक यूरोपियन वर्जन है। ठीक है, लिखने का स्टैंडर्ड एक। ठीक है, तो उसको कहा जाता था ES5। ठीक है, ES5 एक फीचर था जिसके अंदर वार इस्तेमाल होता था। अब लेड इस्तेमाल होता है सारी जगहों पे, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल वैल्यूज डू नॉट चेंज। अब ज़रा इसको ना हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। W3 स्कूल्स पे जाते हैं, कॉन्स्ट टाइप स्क्रिप्ट W3 स्कूल्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वेरिएबल डिफाइंड विथ कॉन्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो इन्होंने ये इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी बड़ी, और फिर इसके बाद क्या होता है, एरर आ रहा है। अच्छा, ज़रा हम इस एग्जाम्पल को करके भी देखते हैं। ऊपर वाली को इग्नोर करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे आई मैं, यहाँ पे मैं कॉन्स दूंगी। अच्छा, अब कॉन्स कंसीडर कर लेते हैं हम ग्रेविटी को। ग्रेविटी, ग्रेविटी वैल्यू। अच्छा, ये एरर दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर वाला कोड ना हम कमेंट कर देते हैं, फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट वैल्यू कर लेते हैं। ज़रा हम क्लियर कर लेते हैं, ये यही वाली उठा लेते हैं, नीचे आते हैं ज़रा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही जगह मैं कर लेती हूँ वैल्यू। ठीक है, अब ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, किसी को पता है ग्रेविटी की क्या वैल्यू है? अगर किसी ने गलती से फिजिक्स पढ़ा हो कभी, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है ना? तो ज़रा लिखते हैं इधर 9.8। यहाँ पे लिखा मैंने 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू है ये। सही है। अब ज़रा मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है, मैं ज़रा करके देखती हूँ यार। यहाँ पे मैं करती हूँ चेंज 10, फ़ौरन से एरर आ गया। कहता है आप कैन असाइन नहीं कर सकते इसके अंदर वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि आपको ये इस मिसाल से बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या है, 9.8, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, वो साइंसदानों ने मिल के जो है उसकी तख्लीक की थी इस वैल्यू की। ठीक है, तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात क्लियर है आप लोगों को, जो मैंने ग्रेविटी की मिसाल देके समझाया? अच्छा, अब एक एक और मिसाल ले लेते हैं, बच्ची वाली कोई मिसाल ले लेते हैं, इसी स्टूडेंट वाली। शुरू वाले टॉपिक्स के नाम बता दें बेटा, शुरू वाले टॉपिक्स के नाम हैं, हमने पढ़ी थी स्टेप 1, इसके अंदर टाइप इन्फेरेंस, जो पिछली क्लास में हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैंने ये दोबारा रिवाइज करवाया है। अभी मैंने सच्ची में, हमारी जो क्लास अब स्टार्ट हुई है कि यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब द रिज भी आपका कोई सवाल है वो एंड में लेंगे, आप सवाल पेपर पे लिख लें, एंड में आपका सवाल लूँगी मैं। ठीक है, Q&A सेक्शन एंड में करेंगे, सवाल पेपर पे लिख लें जिसका जो सवाल आ रहा है, Q&A सेक्शन में सबके सवालात लूँगी मैं। अच्छा, नाउ, अच्छा ये बताएं, ये चीज़ क्लियर है सबको? ज़बरदस्त। अच्छा, अब ज़रा ना हम आगे चलते हैं।
अच्छा, अर्सल राइट्स, आपका क्या सवाल है? कोई सवाल है क्या, या क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नाउ अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारी एक स्टूडेंट है माहीन, यहाँ पे मौजूद भी है वो, उसका नाम ले लेते हैं। अच्छा, लेट मी कॉन्स बनाऊंगी मैं, कॉन्स्ट स्टूडेंट, JIAIC, इसका नाम मैंने रख दिया माहीन। सही है। अब ज़रा मैं नीचे आके इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ, इसको बुशरा कर देती हूँ। नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमारी JIIC में कोई हो सकता है कोई बुशरा हो, लेकिन माहीन तो हमारे पास एक ही मौजूद है। तो कांस्टेंट में मैंने उसकी वैल्यू डाल दी कि एक ही माहीन है, तो अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे मामलात आपकी उसमें आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे मरियम नाम की, क्योंकि मरियम नाम बहुत आम है, ठीक है, उसकी हो सकता है 50 मरियम हो उसके अंदर। अब यू कांस्टेंट कैसे होगा, मरियम अब्बास, ठीक है, मरियम अब्बास। फिर क्या होगा कि भाई मरियम अब्बास तो पूरे कैंपस में एक ही है, तो फिर ऐसे ऐसे वैल्यू दी जाती है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, सही है। कांस्टेंट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, यूज कॉन्स वेयर वेरिएबल वैल्यू डू नॉट चेंज। ऐसी जगह कॉन्स इस्तेमाल करो जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी हो, ठीक है हमें। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कांस्टेंट मरियम अब्बास है, तो फिर क्या होगा, ऐसी जगह पे हम कॉन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लियर है आपको कॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है? अच्छा, सर ने जो मिसाल दी हुई है वो नंबर में भी दी हुई है, और किस में दी हुई है सर ने मिसाल? क्या नाम है सर ने? अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं नाउ। आप लोग को ये चीज़ याद है, ये हमने पढ़ी थी, टाइप इनफेरेंस से पहले पढ़ी थी ये। तो ये क्या है बताएं ज़रा मुझे, किसी को याद है? ये किस में लिखा हुआ है यार, ये जो मेथड लिखा हुआ है ये वाला, याद मुझे करके बताएं। हाँ, ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग टाइप। आ गई भाई तुम तो, स्ट्रांगली टाइप सिंटेक्स में लिखा हुआ है, ज़बरदस्त यार, मतलब आला। ये जाग रही है आवाम, इसका मतलब। नीचे वाला किस में लिखा हुआ है बेटा, बताएं ज़रा। नीचे वाला किस में लिखा हुआ है, लाइन नंबर 102? नहीं नहीं, मैं टाइप इनफेरेंस, ज़बरदस्त। दो जवाब दिए वो भी, आप ऐसा लग रहा है आप दिल से पढ़ रही हैं बहुत, माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बस से बचाए। ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं ज़रा। अच्छा, नाउ देखा, आप लोगों ने क्विज में भी ऐसे ही जागते रहना है, जैसे इन्होंने फौरन जवाब दे दिया। ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, सर की ही मिसाल ली हुई है हमने, ज़रा हम देखते हैं। ठीक है, देखें एक लाइन अंदर लिखी हुई है, आई, ये मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। आई सजेस्ट यूज लेट इंस्टेड ऑफ वार एवरीवेयर बिकॉज लेट हैज़ ब्लॉक स्कोप। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल एक डिक्लेयर हुआ हुआ है, कंडीशन बनाई हुई है, इफ़, अगर, अगर ये चीज़ ट्रू हो, लेट फोर, लेट इज इक्वल्स टू, लेट को फोर वैल्यू दी है, फिर लेट को जेड की वैल्यू दी हुई है, नहीं, जेड को फोर की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं एल्स, एल्स में क्या कह रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग। अब जैसे ही आप देख रहे हैं तो जेड के अंदर एरर आ रहा है। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट फाइंड जेड, एरर क्यों आ रहा है, किसी को पता है? नीचे एरर क्यों दे रहा है वो जेड पे? कोड को ज़रा गौर से देखें, मुझे पता है एरर क्यों आ रहा है, वो जेड को फाइंड नहीं कर पा रहा। क्या एरर है, वो जेड को फाइंड नहीं कर पा रहा। अच्छा,
किसी ने हैंड रेस किया है। जी महविश बताएं। यस। अच्छा अब ज़रा ना इसको ब्लॉक के अंदर ले जाते हैं, इन्होंने बात की ब्लॉक के अंदर ले जाने की। अब इसके अंदर ले जाते हैं, अब चल जाएगा ये? क्या ख्याल है, अब चल जाएगा? चला के देखें इसको ज़रा, चला के देखते हैं ज़रा। टर्मिनल खोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं TSC and node index डॉट JS। थोड़ा कोड दिखा देते हैं आपको। अच्छा, लेकिन आंसर कुछ भी नहीं आया। कंसोल तो मैंने कराया था, लेकिन आंसर कुछ भी नहीं आया। मैंने एक जगह कहा हुआ है। अच्छा, अगर मैं लेट को बाहर निकाल दूँ, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि भाई लेट को अगर मैं बाहर निकाल देती हूँ, ये जो लेट है ना जेड, इसको मैं ज़रा बाहर निकालती हूँ, ऊपर टॉप पे ले जाते हैं। अब ये एरर चला जाएगा। अब ज़रा करके देखते हैं। देखें, अब आ रहा है 6। बाहर से इसने वैल्यू ले ली, लेकिन स्कोप के अंदर कि लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, यानी कि वो स्कोप के अंदर ही चलेगा, स्कोप के बाहर वो चीज़ नहीं चलेगी। अच्छा हम ज़रा इसकी मिसालें देख लेते हैं। var let const differences। अच्छा नाउ इमेजेस पे चलते हैं ज़रा। ये ज़बरदस्त किस्म की इमेज है। ठीक है, ये इमेज को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, स्टोर इन अ ग्लोबल स्कोप वार है, लेट और कॉन्स नहीं है। फंक्शनल स्कोप तीनों है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्या है, वार नहीं है, लेट और कॉन्स ब्लॉक स्कोप है। कैन बी रीअसाइन, इनकी वैल्यू रीअसाइन हो सकती है, वार की भी हो सकती है, लेट की भी हो सकती है, कॉन्स की वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, रीडिक्लेयर किसकी हो सकती है, कैन बी रीडिक्लेयर, हाँ जी हो सकती है। नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ये बहुत मशहूर मिसाल है एक, तो ये आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। सारे डेवलपर्स तकरीबन इसी मिसाल को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। बताओ, लगता है किसी का कोई सवाल है? नहीं, इनको आना था। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब जवाब आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया, कोई भी जवाब नहीं आएगा भाई, कोई भी जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लेट स्कोप ब्लॉक स्कोप है। अच्छा मैं ज़रा इसको कंसोल को ना यहाँ पे ले जाती हूँ कि भाई अगर हो तो इसको ए करा दो, वरना कंसोल करा दो। ठीक है, दोनों पे लगा दिया मैंने कंसोल। अब ज़रा चला के देखते क्या आएगा। देखिए 4 आ रहा है, 4 का कंसोल चल रहा है, एल्स नहीं चल रहा। क्योंकि Z क्या है, Z4 है, इसकी वजह से कंडीशन ट्रू हो गई और ये चीज़ चल रही है। लेकिन नीचे वाला क्योंकि Z स्ट्रिंग में नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं चल रही। अच्छा, लेकिन मैंने स्कोप के अंदर डाला है कंसोल को, तो वो चल रहा है। अब बाहर कॉल कर रही हूँ तो नहीं चल रहा भाई, मना कर रहा है। वो कहता है ब्लॉक स्कोप है, नहीं चलेगा। यानी स्कोप से अंदर चलेगा, स्कोप के बाहर नहीं चलेगी ये चीज़। ये कॉन्स के भी यही मामला है। ठीक है, आपने अभी पढ़ा भी कि कॉन्स के क्या मामला है। नाउ अच्छा, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है जो मैंने बताया अभी? सही है, ज़बरदस्त, ये स्टेप भी सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पहले रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। सही है, 10 मिनट की रह गई है। अब चलते हैं मॉड्यूल्स पे। अच्छा, यहाँ तक सारे स्टेप्स आप लोगों ने क्लियर कर लेने अपने पास, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपने तैयारी कैसे करनी है और अच्छे से। ठीक है, मॉड्यूल्स की बात की हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट है। ठीक है, इंपोर्ट लगाया हुआ है, फिर एक और फाइल बनाई हुई है, फिर इसके बाद एक और फाइल बनाई हुई है, 3 फाइलें बनाई हुई हैं। हम क्या करेंगे, हम इसी कोड को ही फॉलो करेंगे और मॉड्यूल्स को समझेंगे। अच्छा ज़रा नीचे आते हैं ज़रा।
अच्छा, ये कोड ना आप लोगों को मिल जाएगा, कोड की मैंने रेपोजिटरी बना दी है इसकी, तो जो क्लास में सेक्शंस में जो कोडिंग हो रही है वो भी आप लोगों को अवेलेबल कर दी जाएगी, ताकि क्लास की जो मिसालें वो आप लोग उससे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, सही है। अब ज़रा नीचे आते हैं, मैं कमेंट भी कर देती हूँ कि हम कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा होता। मॉड्यूल्स, सही है, मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं अब हम। अच्छा, यहाँ पे मॉड्यूल्स की भी आप देखेंगे ना, 3 किस्में लिखी हुई हैं, एक नेटिव है, एक ये वाले मॉड्यूल हैं, एक एक्मा मॉड्यूल है। अब इसको देखने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों को। पहले सिंपल से स्टार्ट कर दें, ठीक है, फिर इसके बाद वो 2 स्टेप भी करते हैं। सही है। अच्छा, अब सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 फाइलें बनाऊंगी एक्स्ट्रा, एक का नाम फर्स्ट रखूंगी, एक का नाम सेकंड रखूंगी। चलिए जी, करते हैं ऐसा। एक का नाम मैं रख रही हूँ फर्स्ट डॉट टी एस और सेकंड डॉट टी एस। फर्स्ट डॉट टी एस है, एक सेकंड डॉट टी एस है। चलिए जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम फर्स्ट पे चलते हैं पहले। यहाँ पे फर्स्ट की फाइल में, सर वाली फाइल में आप देखें एक वेरिएबल बना हुआ है, नीचे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए कर आया हुआ है। चलिए जी, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। सही है, एक सिंपल सा एक वेरिएबल बनाया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए। अब सेकंड पे चलते हैं ज़रा, पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट दिया हुआ है, और वो भी कॉन्स के साथ। एक में लेट दिया हुआ है, एक में कॉन्स के साथ एक्सपोर्ट दिया हुआ है। देखिए, एक ए था, ए की वैल्यू थी 5, ठीक है, सेकंड फाइल में। फर्स्ट फाइल में क्या है, बी है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू जो है वो 2 है। अच्छा, नाउ अब हम मेन फाइल पे चलते हैं। हमेशा दोनों फाइलों से हमने क्या कर दिया, एक में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है, एक में सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। अब दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। नाउ सबसे पहले हम पहली वाली फाइल को कराते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट वाली फाइल है। ठीक है, यहाँ पे आई मैं ज़रा, पहले मैं इंपोर्ट कराऊंगी, इंपोर्ट ए फ्रॉम @/ अच्छा, यहाँ पे जेएस इस वजह से आ रहा है कि जेएस से आप कराएं। पहले इसको कंपाइल करा देते हैं, उसके बाद में इसको चलाते हैं। सिर्फ टीएससी लिख देती हूँ, कंपाइल करा देती हूँ। सही है, ये हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहले इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट ए फ्रॉम ./फर्स्ट। अच्छा, ./फर्स्ट आ गया यहाँ पे। अच्छा, उधर भी सर ने यही कराया हुआ है। ठीक है, नाउ अब नीचे आती हूँ मैं ज़रा, नीचे आने के बाद अच्छा, ये पुराना मॉड्यूल है, इस वजह से मुझे ये कह रहा है कि आप इन चीज़ों को चेंज करें। क्या चेंज करें, आप ये 16 मत लगाएं, आप लगाएं क्या, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट कर दें। ज़रा मैं टीएस की फाइल में चली जाती हूँ, नीचे जाते हैं हम, कह रहे हैं इन दोनों को चेंज कर लें। अच्छा, नोड नेक्स्ट भी हुआ है, ठीक से। एक काम करते हैं, हम इसको ना पुराना कर देते हैं, नोट 16 कर देते हैं। ठीक है, नोट 16, इसको भी नोट 16 कर देते हैं, इसको भी नोट 16 कर देते हैं। नाउ अब चलते हैं। अच्छा, सही है, कह रहा है आप ना इसको जेएस कर दें, .js। ये इस तरीके से नहीं मिल रही फाइल, इसकी वजह से आप इसको जेएस कर दें। यहाँ पे आते हैं ज़रा, इसको .js कर देते हैं, अब ये एरर चला जाएगा। ठीक है, इम्पोर्ट ए फ्रॉम first.js। ठीक है, ये फाइल हमारी पहली वाली थी, इसमें से इंपोर्ट करा दिया। ये नाउ अब सेकंड वाली जो फाइल है हमारी, ठीक है, अब सेकंड वाली को कराते हैं इंपोर्ट। अच्छा, जब फर्स्ट वाली को कराई ना, तो फर्स्ट वाली में मैंने सिर्फ पास किया हुआ था क्या, एक्सपोर्ट पास किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ रहे, अब मुझे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब थे आता बी,
और सी था। अच्छा, बी और सी को बुलाते हैं हम ज़रा, डॉट स्लैश सेकेंड डॉट जेएस। ठीक है ना। अब ज़रा नीचे आते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी है। अच्छा, टाइप मॉड्यूल भी हमें चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर ना, पैकेज डॉट जेएस। अच्छा, टाइप मॉड्यूल भी हुआ है, सही है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम सर का ही कोड उठा लेते हैं। डॉट जेएस कर देते हैं इसको, डॉट जेएस, इसको भी डॉट जेएस कर देते हैं। अच्छा, नाउ अब ज़रा इसको चला के देखते हैं पहले तो। ठीक है, एरर दे रहा है ये। एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि कह रहा है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और जो है वो हम इसको ज़रा फिक्स करते हैं इसके एरर्स को। या एक काम करते हैं, मॉड्यूल्स के लिए नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, हाँ मैं समझाती हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं समझाती हूँ। सही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? सबको हो रही है स्क्रीन शो या सिर्फ वो जो है वो इनको नहीं हुई? स्क्रीन को आप पिन कर दें, देखिए ये होता है पिन। ठीक है, इसको अनपिन कर देंगी तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी आप इसको पिन करेंगी तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन। अच्छा क्षमा, मैं Q&A बाद में लेती हूँ, मॉड्यूल्स के लिए मैं अलग से फ़ाइल बनाती हूँ। सही है, शुरू से। तो अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है सामिया, मैं मॉड्यूल्स के लिए अलग फ़ाइल बना लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें होंगे मसले। ये हम ज़रा शुरू से अलग बना लेते हैं, सारी डिलीट कर देती हूँ मैं। 1 2 3 4 सारी की सारी डिलीट कर देती हूँ। यहाँ तक हमने किया था ये वाला स्टेप। अब दूसरे स्टेप के लिए हम इसको TSC कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसी रेपोजिटरी में ना मैं एक और फोल्डर बना लेती हूँ मॉड्यूल्स के नाम का। यहाँ पे बना लेते हैं हम मॉड्यूल्स। अच्छा, अब इसको शुरू से इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी मुझे, TSC हाइफन हाइफन इनिट। ठीक है, अच्छा ज़रा सही, ये भी इंस्टॉल हो गया हमारे पास। npm init हाइफन वाई भी कर लेते हैं, हाइफन वाई। पैकेज जेसन भी आ जाएगी, पैकेज जेसन भी आ गई। अब कोड डॉट कर लेते हैं। अब करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। ठीक है, बिल्कुल शुरू से सर का ही कोड ले लेते हैं हम। ठीक है, अब आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ आएगी। मैंने बिल्कुल अलग बना ली है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ना मसला हो रहा था, पहले वाली कोडिंग भी थी हमारे पास। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो है ये ऐप डॉट टी एस की एक फ़ाइल बना लेते हैं। काम करते हैं ऐप डॉट टी एस। ठीक है, ये ऐप डॉट टी एस है, इसमें सर वाला कोड ही हम उठाएंगे, डाल देंगे। उस वाली को बंद कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि अभी तक मैंने कोई फ़ाइल नहीं बनाई। फर्स्ट डॉट टी एस, सेकेंड डॉट टी एस। अच्छा, अब सब में कोडिंग डाल देते हैं, सारी जितनी भी कोडिंग है। एक में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है, एक में सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। इस फर्स्ट का कोड, ठीक है। सेकंड वाली में सेकंड का कोड डाल देते हैं, सेकंड डॉट टी एस। अच्छा, ये हो गई मेरे पास फाइल्स। ठीक है, अभी तक मैंने इसको कंपाइल नहीं कराया है। अच्छा, अब आप गौर से देखें तो एरर चला गया है। पहले एरर आ रहा था, अब गौर से देख रहे हैं तो सारा एरर चले गए।
कोई मसला भी नहीं हो रहा, मैंने कोई सेटिंग भी अभी नहीं करी हुई, ठीक है। अब इसको समझते हैं। फर्स्ट की फाइल में देखें,